बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूवर, आज के इस वीडियो में हम साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे कि किसी भी डिज़ीज़ के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और क्या ये एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि साइन और सिम्टम्स जो हैं इंग्लिश के डिक्शनरी में ये सिनोनिम है, एक ही चीज़ है, लेकिन मेडिसन में साइन और सिम्टम्स जो हैं ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है किसी भी डिज़ीज़ की। तो जब कभी भी कोई डिज़ीज़ होता है किसी बंदे की, तो उसकी दो तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं। एक तरह की प्रेजेंटेशन को हम सिम्टम्स कहते हैं और दूसरी तरह की प्रेजेंटेशन को हम साइन कहते हैं। सिम्टम्स वो वाली प्रेजेंटेशन है या वो वाली प्रॉब्लम है किसी भी डिज़ीज़ की वजह से जिनको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही एक्सपीरियंस करता है। तो इसलिए पेशेंट ही उसको फील करता है और पेशेंट ही उसको अपनी लैंग्वेज में या अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करता है एक रिपोर्ट नोट की शक्ल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट कहता है कि मुझे हेडेक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब हेडेक जो है ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन है या ऐसा प्रॉब्लम है किसी भी डिजीज़ की वजह से जिसको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही एक्सपीरियंस कर सकता है, पेशेंट ही फील कर सकता है। उसको यानी हेडेक को ना तो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ना हम डिटेक्ट कर सकते हैं और ना हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट कहता है कि मुझे नमनेस है, जो एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द बॉडीज़ हैं जैसे पैर हैं या हाथ हैं, इनमें कभी कभी नमनेस होती है, यानी कोई चीज़ आप फील नहीं कर रहे जब आपसे कोई चीज़ टच में आती है। अब ये जो है ये अगेन सिम्टम्स है क्योंकि इसको सिर्फ पेशेंट ही फील करता है, हम इसको ऑब्जर्व, डिटेक्ट या मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर पेशेंट कहता है कि मुझे लॉस ऑफ एपेटाइट है, मुझे मेरा खाने पीने को दिल नहीं करता, अब अगेन ये एक सिम्टम्स है, ये वो प्रॉब्लम है किसी भी डिजीज़ की वजह से जिसको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट फील कर रहा है, पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी तरह कोविड के ज़माने में बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम्स था कि लोग कहते थे कि मुझे लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है, मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती। तो अगेन ये वो वाली प्रॉब्लम्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट एक्सपीरियंस करता है और पेशेंट ही उसको अपने वर्ड्स में एक रिपोर्ट की शक्ल में अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है या ये वाली जो प्रॉब्लम है किसी भी डिजीज़ की वजह से, इनको हम सिम्टम्स कहते हैं और सिम्टम्स हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि पेशेंट जो हैं वो प्योरली डिपेंड करते हैं पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, पेशेंट के परसेप्शन से कि वो अपने कौन से वर्ड्स में उसको किस तरह एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये प्योरली सब्जेक्टिव होता है क्योंकि एक ही पेन को 10 डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से शेयर कर रहे होते हैं या रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। अब जैसे अगेन सेंस ऑफ इचिंग है, सेंस ऑफ इचिंग एक सिम्टम्स है, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट के सिम्टम्स को एक रिपोर्ट के शक्ल में सुनता है, तो वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करता है कि इस डिज़ीज़ के वजह से वो वाले प्रॉब्लम्स जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं या जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको देखने की कोशिश करता है और उनको हम कहते हैं साइन, उनको हम साइन कहते हैं। तो इसलिए साइन जो है इनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, इनको किसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिटेक्ट भी किया जा सकता है या इनको किसी लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू मेजर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट जो है वो अपने सिम्टम्स बताता है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि मेरे नी जॉइंट में जो है पेन होता है और उसमें स्टिफनेस होती है। अब पेन और स्टिफनेस को तो ऑब्जर्व, मेजर या डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इन सिम्टम्स को देखने के बाद पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है कि वो पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करता है और देखता है कि उसके नी जॉइंट में स्वेलिंग या टेंडरनेस तो नहीं है। अगर स्वेलिंग और टेंडरनेस मौजूद है तो ये वो वाले प्रॉब्लम्स है किसी भी डिज़ीज़ की वजह से जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हैं ये साइन है। इसी तरह
हो सकता है कि कोई पेशेंट आपको कहता है कि मेरे लोअर बैक में पेन होता है। अब अगेन ये एक सिम्टम्स हैं, हम इसको ऑब्जर्व मेजर या डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर डॉक्टर जो है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो एक्सरे करा के देखना चाहता है कि इसके जो वर्टिब्री है उसके बीच में कोई स्पेस तो कम नहीं हुई। अब अगर वो एक्सरे करा के देखता है, अब एक्सरे एक डिवाइस है, एक टूल है जिसको वो यूज़ करता है वो वाले प्रॉब्लम्स मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं। तो वो एक्सरे में फाइंड आउट करता है कि इसके वर्टिब्री में जो स्पेस है वो कम हो गया है। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम्स की डिटेक्शन है इसको हम साइन कहते हैं। तो साइन जो है ये वो वाले चेंजेस है किसी भी डिजीज़ की वजह से जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है या डिटेक्ट किया जा सकते हैं या मेजर किया जा सकता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो साइन है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। ऑब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, इसको आप बार बार वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक्सरे में फाइंडिंग का बताया, अब अगर आप 100 दफ़ा एक्सरे करवाएंगे तो 100 दफ़ा उसमें ये फाइंडिंग आप देख सकते हैं कि उसके जो वर्टिब्री है उसके बीच स्पेस कम हो गया है। तो ये एक वेरीफाइबल फैक्ट होता है। जो साइन है ये एक वेरीफाइबल फैक्ट होता है जिसको आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं या किसी लेबोरेटरी के थ्रू, टेस्ट के थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हैं और उसके थ्रू आप डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस या डिफरेंट भी उसके तरीके हैं उसको आप उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। वो फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम है। अब अगेन फॉर एग्जांपल कोई प्रोस्टेटिक कैंसर का पेशेंट है, वो आपको कहता है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कहता है कि मुझे बर्निंग होती है, मुझे पेनफुल इजैकुलेशंस होती है, मुझे बार बार अर्जेंसी होती है, यूरिन बार बार आता है। अब इन सारी चीज़ों को जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ना तो ऑब्जर्व कर सकता है, ना मेजर कर सकता है, ना डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन वो इन सारे सिम्टम्स को देख के अगर सस्पेक्ट करता है कि इस बंदे को प्रोस्टेटिक कैंसर है तो वो क्या करता है कि वो उसको कहता है कि आप PSA कराएं, लेबोरेटरी से प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कराएं। अगर प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन हाई है जिसको लेवल को मेजर करते हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि उस बंदे को प्रोस्टेट कैंसर है। इसी तरह हो सकता है वो MRI करा ले या वो बायोप्सी करा ले, प्रोस्टेट बायोप्सी करा ले और वो बायोप्सी में जो है वो साइन डिटेक्ट करना चाहता है, उन चेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना चाहता है जो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से प्रोस्टेट में हो सकते हैं। तो साइंस जो हैं ये ऑब्जेक्टिव चेंजेस हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है और या मेजर किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपको कहता है कि मेरे यहाँ पे बोझ है, मेरे यहाँ पीछे वाले सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब ये सारे सिम्टम्स हैं, आप देखते हैं कि यार मैं इसका ब्लड प्रेशर चेक कर, आप स्विग्मोमीटर के थ्रू जो है उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो फीवर को आप थर्मामीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो साइन ये वो सारे वो चेंजेस हैं किसी भी डिजीज़ की वजह से जो किसी डिजीज़ के प्रेजेंस के बारे में आपको इंडिकेशन देते हैं और आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इनको फील कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद फिजिकल एग्जामिनेशन और विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और लेबोरेटरी टेस्ट। जबकि ऑन द अदर साइड सिम्टम्स जो हैं ये प्योरली पेशेंट की डिस्क्रिप्शन है उन फीलिंग्स की जो किसी डिजीज़ की वजह से उसमें वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग डेवलप होती है और वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग्स को जो है फील करता है, एक्सपीरियंस करता है और वो अपने वर्ड्स में आपसे शेयर करता है। आई होप कि मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स डॉक्टर अरमान वीडियोस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने का। फ़ी अमान अल्लाह।